हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख संस्थाएं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग वीडियो को स्किप मत करें। आपको इसी वीडियो में भारत की प्रमुख संस्थाएं याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे पहले है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखें तो ये कहाँ की संस्था है, तो ये चीन की है। तो ये चीन की संस्था है। तो आप इसे किस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि चीन के सेंट्रल में, सेंट्रल से आप याद रखेंगे चीन के सेंट्रल में जितने लोग रहते हैं वो लेंजा, लेंजा से आप याद रखेंगे कि वो लुंजा है। तो आप इस प्रकार से लुंजा यानी दिव्यांग हैं, तो इससे आप लेंजा डिपार्टमेंट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, किसी को, मेरा मकसद ये नहीं कि किसी को मैं कुछ कहूँ, मेरा मकसद है यहाँ पे आपको जैसे भी शॉर्टकट बन सकता है मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे कोई आपने आपको मत समझिएगा जैसे कोई ऐसा पर्सन है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट्रल। तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे चीन से आप याद रखें, चीन के सेंट्रल में जितने भी लोग एक्सटर्नल यानी जितने भी लोग रहते हैं वो लेंजा से आप याद रखेंगे कि वो लुंजा यानी डिपार्टमेंट, सेंट्रल में जितने लोग रहते हैं वो एक्सटर्नल से आप याद रखेंगे जितने एक्स्ट्रा लोग रहते हैं वो क्या है, वो लुंजा है यानी लेंजा डिपार्टमेंट। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है मुख बारात देखें तो ये कहाँ का है, तो ये यहाँ मिस्र का है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे मुख बारात यानी मुख कब खुलता है, तो आप याद रखेंगे मुख यानी हम लोगों का मुख सबसे ज्यादा बारात में ही खुलता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी खाने की वजह से आप मुंह खोलते हैं। सबसे ज्यादा मुख बारात में ही आप लोग खोलते हैं, क्योंकि वहाँ चाउमीन भी होती है और बतासा, रसगुल्ला, सारे आइटम वहाँ पे रखे होते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी खाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मुख खोलते हैं यानी मिस्र से आप याद रखेंगे मिक्स यानी सारी चीजें आप मिक्स करके जल्दी जल्दी खाने में रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अल मुख बारात ये देखे तो कहाँ का है, ये इराक का है। इराक का ये संस्था है अल मुख बारात। तो आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं, अल मुख बारात, अल से आप याद रखेंगे अल मुख बारात से यानी अल से याद रखेंगे अल्लो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अल्लो, इनका भी मुख बारात में खुलेगा यानी मुख बारात अल्लो, इनका मुख भी बारात में खुलेगा। लेकिन इनके लिए तो केवल राख ही बची यानी इराक से आप याद रखेंगे कि इनका भी मुख खुलेगा, लेकिन इनके लिए तो बारात में राख ही बची है। तो यहाँ पे इराक आप याद रख सकते हैं, राख ही बची है यानी आप इराक याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है नाइचो देखे तो ये कहाँ का है, ये जापान का है नाइचो। जैसे जब कोई व्यक्ति पान खाने के लिए जा रहा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स को, जो साथ में होता है उसका फ्रेंड्स, उससे भी कहता है कि चलो, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है अरे भाई चलो। तो वो जब नहीं जाता है तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा खींचने लगता है, कहते हैं अरे भाई चलो। तो वो क्या कहता है, नाइचो यानी मुझे ना इचो यानी मुझे मत ऐचो, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से नाइचो को याद रख सकते हैं यानी जब कोई पान खाने जाता है तो दूसरे पर्सन को भी खींचता है यानी, तो वो कहता है नाइचो, मुझको मत ऐचो, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप इससे याद रख सकते हैं कि जापान का कौन सी संस्था है, नाइचो। तो यहाँ पे
आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सावाक। सावाक देखें तो ये कहाँ का है, ईरान का है, ईरान का है सावाक। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, जब वो पान खाने के लिए नहीं जाता है तो जब तीसरा व्यक्ति कोई देखता है तो वो क्या कहता है, सावाक यानी शाबाश। शाबाश से आप याद रखेंगे शाबाश भाई तुम तो पान खाने नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि शाबाश, जब ये पान खाने नहीं जा रहा है तो क्यों इसे खींच रहे हो। जब ये पान खाने नहीं जा रहा, वो उस पर्सन को कहता है कि शाबाश भाई आप पान खाने नहीं गए हो। और जो खींच रहा होता है उससे क्या कहता है कि जब ये नहीं जा रहा है तो इसे क्यों खींच रहे हो। तो यानी यू यू रोने लगा, यानी यू रोने लगा। तो वो कहता है कि जब ये नहीं जा रहा है तो इसको क्यों जबरदस्ती खींच रहे हो। यू इसे याद रखेंगे, ईरान यानी यू रोन लगा है, यू रोन लगो है, इसको मत लेके जाओ वहाँ पे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है KGVGRU। तो यहाँ पे देखें KGVGRU, तो ये देखें कहाँ की है, तो ये रूस की है, रूस। अब आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे। अब वो रूठ गया, क्योंकि वो गया नहीं तो जो साथ में खींच के ले जा रहा था वो अब उससे रूठ गया है। तो अब इसे किस प्रकार से आप याद रखेंगे, वो रूठ गया है तो इसे मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो रूठ गया है तो अब इसलिए उसको मनाना पड़ेगा। तो मनाने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति रूठ जाता है उसको मनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको इंटरनेट दे दो तो वो अपने आप खुश हो जाता है। तो वही पर्सन करता है कि वो उसे इंटरनेट दे देता है। तो वो कहता है, उससे पूछता है के जीवी यानी कितनी जीवी तुमको दे दूं मैं। तो वो कहता है के जीवी, तो वो कहता है GRU यानी यू आर यू। वो कहता है हु आर यू, जी से आप याद रखेंगे हु आर यू। जब वो कहता है KGV यानी कितनी जीबी चाहिए तुमको, कितनी जीबी दे दूं, तो वो कहता है हु आर यू यानी तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो आप इससे याद रखेंगे पूछने वाले यानी रूसने वाले। वो रूठ गया था यानी रूस गया था, तो वो उसे मनाने के लिए KGV पूछता है, KGV चाहिए तुमको। तो वो कहता है हु आर यू, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखें तो ये कहाँ की है, ये दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से आप क्या कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका। देख फ्री नहीं ले रहा है, दक्षिण अफ्रीका से आप याद रखेंगे दा से देख अफ्रीका यानी फ्री का, देख मैं फ्री का नहीं ले रहा हूँ। ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ, तो फिर आप क्यों रो रहे हो। ब्यूरो से मतलब फिर आप क्यों रो रहे हो, जब मैं फ्री का नहीं ले रहा हूँ तो ब्यूरो ऑफ यानी आप फिर क्यों रो रहे हो। स्टेट सिक्योरिटी यानी मैं सिक्योरिटी यानी पैसे यहाँ पे दे रहा हूँ, तो फिर आप क्यों रो रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं MI से आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें तो कहाँ की है, ये UK की है, ये संस्था UK की है। तो अब आप इतना बड़ा सोच रहे हो, इतनी बड़ी संस्था है, हम तो भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से ट्रिक बनाई है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे देखते हैं UK से आप यू से क्या लिख लेंगे, यू मिस होता है तुम, और के से आप के मिस तुमको यानी MI मैं, यानी M से आप याद रखेंगे MI मैं आई। UK से आप याद रखेंगे कि तुम, UK से आप याद रखेंगे यानी तुम युग से क्या होता है कि तुम, और मिस यानी तुमको क्या दिक्कत है। मैं आई, M माने मैं, आई माने आई, मतलब मैं आई
5 लोग आए या 6 लोग आए, तुमसे क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल ब्रांच, जिस लोगों के साथ मैं 5 या 6 लोगों के साथ आऊँ, तुमको क्या दिक्कत है। तो स्पेशल, और मैं जो 5 या 6 लोगों जिनके साथ आया हूँ वो लोग ऐसे नहीं है, वो स्पेशल लोग हैं, यानी जिनको मैंने ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट से आप याद रखेंगे, जिनको मैंने ज्वाइंट किया है वो इंटेलिजेंट हैं। वो क्या है, इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंस। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनको मैंने यहाँ पे लेकर के आया हूँ वो लोग इंटेलिजेंट हैं, स्पेशल हैं, मैं आप इनको ऐसे नहीं लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAO, इसका फुल फॉर्म होता है R से रिसर्च, A से एंड, W से एनालिसिस विंग। तो यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI से फुल फॉर्म यहाँ पे CBI का ही होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखें तो ये कहाँ की संस्था है, ये भारत की है। तो आप लोग इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, यानी भारत वाले क्या करते हैं, पहले रिसर्च से आप याद रखेंगे कि भारत वाले लोग क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं और फिर एनालिसिस यानी उसके विषय में जानकारी पूछताछ, एनालिसिस करते हैं, और फिर रिंग यानी विंग से आप याद रखेंगे क्या, कि वो पहले वो रिसर्च करते हैं, उसके विषय में एनालिसिस करते हैं। विंग से आप याद रखेंगे वो फिर क्या करते हैं, वो रिंग पहनाते हैं। जैसे यहाँ पे किसी की पहले यदि शादी वादी होती है तो वो लोग पहले क्या करते हैं, वो लोग पहले रिसर्च करते हैं, फिर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि इसके बारे में देखो कैसे है या कैसे नहीं, उसके विषय में एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग रिंग यानी विंग पहनाते हैं। तो ऐसे ही जब आप याद रख सकते हैं, यानी इतना भारत वाले कहते हैं, इतना भारत वाले करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, यानी इतना कर लेने के बाद भारत वाले ऐसे तो है नहीं, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट हैं। इसलिए ब्यूरो यानी फिर क्यों रो, ब्यूरो से आप याद रखें, इसलिए फिर क्यों रो। तो यहाँ पे क्योंकि भारत वाले पहले ही इतना इन्वेस्टिगेशन यानी इतना इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो बाद में फिर रोने की कौन सी बात है। इतना यानी पूछताछ, इतनी जानकारी सबसे कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में रोने की कौन सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI का ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें तो ये कहाँ की है, ये USA यानी अमेरिका। तो आपको मालूम है कि अमेरिका वाले वही लोग वैसे ही अमीर हैं, और वही लोग अमीर होते हैं जो लोग इंटेलिजेंट से आप याद रखेंगे, इंटेलिजेंट, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और तभी वो एजेंसियां चलाते हैं। एजेंसी से आप याद रखेंगे कि वो लोग इंटेलिजेंट हैं इसलिए वो एजेंसी चलाते हैं, इसीलिए वो लोग क्या हैं, वो अमीर हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन यानी जब जांच करने वाले आते हैं तो ब्यूरो यानी वो लोग फिर क्यों रोने लगते हैं। तो यहाँ पे USA का आपको ये संस्था याद हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का फुल फॉर्म ये होता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखें तो ये कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान की ये संस्था है। तो यहाँ पे ये आपको मालूम ही है, ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये सिंपल है और आसान है। और यदि आप कोई भी इसमें ट्रिक बना सकते हैं तो आप ट्रिक बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल है, आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि यहाँ पे ये सरस्वती माता की फोटो लगी है, क्योंकि ये 2 पंक्ति मैंने यहाँ पे आपको लिखी है, जैसे जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा,
सरस्वती माता कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी घमंड नहीं करते हैं, और जो घमंड लोग होते हैं उनको ज्ञान ही कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें। आपको सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार होते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप लोग कर सकते हैं उतना आप लोग शेयर किया करें। तो यहाँ पे आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपना सुझाव यदि कुछ है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट को देखती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।